परेशान भी नहीं है। पर मैं नहीं हूँ परेशान, सब ठीक है भैया। मैं सच में थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। देखना तुम्हारा रणवीर छोले और भटूरे देखते ही कैसे कूदने लगेगा। रणवीर, कल का नाश्ता नेहा बना रही है और वो भी छोले और। भाभी, मैं कल नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। मुझे सुबह जल्दी निकलना है, ब्रोकर से मिलना है और उसके बाद माँ के ऑपरेशन की डेट फिक्स करनी है। तूने पैसों का इंतजाम कर भी लिया? किसी दोस्त से कोई लोन वगैरह? नहीं भाभी, पैसे हमारे ही हैं। वो जो फ्लैट हम लेने वाले थे अब नहीं लेंगे। मेरी ब्रोकर से बात हुई है, उसने कहा है कि 5,000 रुपए काट के वो बाकी की डाउन पेमेंट वापस करने को तैयार हो गए। रणवीर, इस मामले में इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। हम कोई और रास्ता निकालते हैं। तूने और नेहा ने उस घर के लिए कितने सारे सपने सजाए थे। लेकिन भाभी, वो सपने माँ की आंखों की रोशनी छीनकर सच तो नहीं हो सकते ना। मेरे लिए माँ का ऑपरेशन इम्पोर्टेंट है इस वक्त, और कुछ नहीं। नेहा, फ्लैट को लेकर परेशान होना। नेहा, हम फ्लैट कभी भी ले सकते हैं, लेकिन माँ की आंखों का ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या हम उस फ्लैट में चैन से रह पाएंगे? रणवीर, मैंने कब कहा तुमसे कि उनकी आंखों का ऑपरेशन मत करवाओ? आपको मैं इतनी घटिया लगती हूँ क्या? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम भाई से पैसे भी तो नेहा, हम इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हारे भाई से कुछ भी लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मेरी फीलिंग्स को कुछ ना समझना तुम्हारे लिए पॉसिबल है। जीजी, फोटोग्राफर को कितने बजे बुलाया है? 10 साढ़े 10 बजे आएगा बाबा। जीजी, वो मैंने ना फेस पैक लगाया है, आप लगाओगी? मैं लेके आऊं? नहीं नहीं, मैं ठीक। माँ, अरे आ गया मेरा बच्चा। बहुत अच्छी लग रही है। अरे बेटा, मैं भी तो। सॉरी मम्मी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, तू बता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग रेडी क्यों नहीं हुए अभी तक? अरे फोटोग्राफर को 10:30 बजे बुलाया है। तो माँ के लिए मैं साड़ी निकाल देती हूँ। हाँ, वो तेरे ससुराल से जो दी थी ना मुझे तेरी शादी पर, वो पहनूंगी मैं। और उसके ऊपर भाभी ये देखिए, ये बड़े मोती वाला हार अच्छा लगेगा ना? हाँ अच्छा है। वैसे जीजी, इतने चाव से मैंने कम ही तैयार होते देखा है आपको। चाव मुझे तैयार होने का नहीं है भाभी, चाव तो पूरे परिवार को एक साथ देखने का है। नेहा के पापा गुजरने के बाद, इतने सालों बाद आज पहली बार पूरा परिवार इकट्ठे तस्वीर खिंचवाएगा। सबको साथ पाकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। लगता है मैंने भी कुछ किया है जिंदगी में, कुछ है जो मेरा अपना है। मामी, जब बात अपने परिवार की आती है ना, तो ये बिल्कुल शेरनी बन जाती है। अगर इनका बस चले ना, तो हम में से किसी एक को भी अपनी आंखों के सामने से गायब ना होने दे। माँ, तुमने मेरी शादी कैसे करवा दी? कर ले मेरा मजाक, पर सच कहूं नेहा, मैं जरा भी अनोखी नहीं हूँ। हम औरत जात होती ही ऐसे है, दिल की कमजोर होती है पर मन की बड़ी मजबूत होती है। अगर हमारे परिवार पर जरा भी आँच आए तो हम कैसे बिल्कुल शेरनी की तरह खड़ी हो जाती है। और हर माँ अपने बच्चे और परिवार के लिए ऐसी ही होती है। तो रुक, तू जब माँ बनेगी ना तो ऐसी सब समझेगी। बाबा, आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अरे, कोलकाता म्यूनिसिपल इलेक्शन हो रहे हैं, उससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? वो अपना सुकुमार है ना, सुकुमार घोष, जो हमेशा कुर्सी पे बैठा रहता है, वो खड़ा हो रहा है इलेक्शन में इस बार। इससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? बाबा, मैंने सुना था कि इंडियन डैड्स के लिए अपनी बेटी के रिश्ते से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। किसकी बेटी के रिश्ते की बात हो रही है भाई? आपकी। क्या है ना कि वो मैं कल देव और आंटी जी के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, तो देव का भी यही कहना था कि आंटी जी के बिहेवियर से ऐसा लगा कि
उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मेरी बेटी की शादी होने वाली। क्या बाबा, अगर आप ऐसे इमोशनल हो जाओगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिए। ओके, 1 2 3 ओके। सोना, सोना, सोना। अपनी माँ को बिल्कुल भी मत बताना, ओके। वरना अभी डेट निकाल देगी शादी की। और ये जो तुम्हारा चांस है ना फैमिली एक्सेप्टेंस रोमांस वाला, वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अरे भाई, उनकी हाँ है, मेरी हाँ है, तो थोड़ा फैमिली रोमांस का मजा लो ना, बढ़ जाती है स्टाइल है। मैं बात करता हूँ। ओके। मैम, आपके लिए पार्सल। सुबह सुबह किसने भेजा होगा? टॉम क्रूज ने भेजा होगा। तेरा एक ही बॉयफ्रेंड है ना, जीजू ने भेजा होगा। क्या जीजू जीजू करती रहती है? हैंड रिटन कार्ड। क्या लिखा है? तुम्हारे लिए फूल भेज रहा हूं। सीधे सीधे कहता कि तुम इस फूल से ज्यादा खूबसूरत हो तो चीज ही लगता, इसलिए सोचा कि ये बात पोइट्री में लिखूंगा। पर लिखने बैठा तो समझ में आया कि प्यार में पोएट्स की तरह सब बिहेव करते हैं। पोएट कोई कोई बन पाता है। बस खुद समझ जाना कि मैं कह रहा हूँ कि तुम इस फूल से भी ज्यादा खूबसूरत हो। लव यू देव। हेलो, तो एक पोइट्री भी नहीं लिखी गई आपसे? सॉरी, लेकिन आपको गिफ्ट कैसा लगा? ऑसम, आपकी बहुत याद आई। अच्छा, आपको मेरी याद भी आती है? पर फूल में कांटे भी है ना? अच्छा, मेरी टांग खींचना बंद कीजिए। आपके लिए एक और सरप्राइज है, जल्दी घर आ जाइए। एक और सरप्राइज? आप बस 10:30 बजे तक घर पहुंच जाना, देर मत करना। आई एम वेटिंग फॉर यू। हेलो, एक और सरप्राइज? अब क्या हो सकता है?